हेडिंग डालिए शैडो फॉर्मेशन, शैडो फॉर्मेशन। इसमें देखो अलग अलग है, 4 केसेस हम लोग करेंगे। लिखो फर्स्ट केस, पॉइंट सोर्स वर्सेस पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट सोर्स वर्सेस पॉइंट ऑब्जेक्ट। सेकेंड, पॉइंट सोर्स वर्सेस एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, पॉइंट सोर्स वर्सेस एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। थर्ड लिखिए एक्सटेंडेड सोर्स वर्सेस पॉइंट ऑब्जेक्ट, एक्सटेंडेड सोर्स वर्सेस पॉइंट ऑब्जेक्ट। फोर्थ लिखिए एक्सटेंडेड सोर्स वर्सेस एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, एक्सटेंडेड सोर्स वर्सेस एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। और फोर्थ केस इंपॉर्टेंट है, फोर्थ केस क्या है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। चारों केसेस लिख लिए, बस डायग्राम बनाते जाइए, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। पॉइंट सोर्स पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट सोर्स एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, एक्सटेंडेड सोर्स पॉइंट ऑब्जेक्ट, एक्सटेंडेड सोर्स और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए पहली हेडिंग डालिए पॉइंट सोर्स वर्सेस पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट सोर्स वर्सेस पॉइंट ऑब्जेक्ट। मान लीजिए कि बच्चों यहां पर कोई पॉइंट सोर्स है, वहां यहां पर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और यहां पर कोई पॉइंट सोर्स है, ये क्या है, पॉइंट सोर्स। और यहां पर कहीं ये स्क्रीन है, यहां पर इमेज बन रही होगी, ये स्क्रीन है, यहां पर इमेज बन रही होगी। तो बच्चों यहां से जो रे ऑफ लाइट जाएगी, तो ये जो लाइट इतने में रहेगी, उसमें इसमें तो पास होगी नहीं भाई, सोर्स ऑब्जेक्ट पे तो पास होगी नहीं। तो यहां पर कैसा दिखाई देगा, इतना जो स्पेस दिखाई देगा वो कैसा दिखाई देगा, ये शैडो दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा, शैडो, शैडो और डार्क स्पॉट, और डार्क स्पॉट। ये जो इस इमेज वगैरह दिखाई देगी वो क्या है, स्क्रीन पे यहां तो दिखाई देगी, लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर जो लाइट जा रही है तो लाइट इसको पास करके तो जा नहीं पाएगी ना, तो यहां पर क्या दिखाई देगा, शैडो दिखाई देगा या डार्क स्पॉट दिखाई देगा। और पूरी स्क्रीन पे आपकी इमेज दिखाई दे सकती है, लेकिन उस वाले पॉइंट पे क्या दिखाई देगा, शैडो दिखाई देगा। बस इतना ही जानना है हमको। तो अगर पॉइंट सोर्स और पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो आपका एक एक क्या होगा, आपका एक आपका डार्क स्पॉट होगा। क्या होगा, एक डार्क स्पॉट होगा या शैडो होगी। ठीक है, छोटी सी चीज है, कुछ नहीं मतलब है इसका, हो सकता है कहीं पूछ लें। ये क्या था, पॉइंट सोर्स और पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट सोर्स और पॉइंट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लिखिए पॉइंट सोर्स एंड एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। पॉइंट सोर्स है और क्या है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का ज्यादा कुछ मतलब नहीं है, मतलब एक्सटेंडेड का मतलब है कि थोड़ा सा उसकी लेंथ होगी, थोड़ी सी क्या होगी, इसकी लेंथ होगी, थोड़ा सा क्या होगा, बड़ा होगा, एक्सटेंड होगा। क्या होगा, एक्सटेंड। तो क्या है ये, पॉइंट सोर्स और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। जो सोर्स है वहां से क्या आ रही है, लाइट आ रही है, और ऑब्जेक्ट ये क्या है, ऑब्जेक्ट आपका एक्सटेंडेड है। तो जो भी रे ऑफ लाइट आएगी बच्चों, यहां पर ये ऐसे जाएगी, यहां पर ये ऐसे जाएगी, लेकिन जो यहां से निकलेगी ये तो इधर जाएगी नहीं। तो शैडो कैसी बनेगी, ये जो पूरा एरिया ये कैसा है, शैडो है। ये कैसा एरिया है, शैडो ना। तो रोता हुआ बन गया एकदम, बंद करो इसे। ये क्या है, पॉइंट सोर्स, ये आपका पॉइंट सोर्स है, और ये क्या है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, डेड ऑब्जेक्ट है। पॉइंट सोर्स और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपकी स्क्रीन है, ये जो है ये क्या है, ये आपकी स्क्रीन है, ये आपकी कहीं पर स्क्रीन है। चलिए नेक्स्ट लिखिए एक्सटेंडेड सोर्स वर्सेस पॉइंट ऑब्जेक्ट। एक्सटेंडेड सोर्स वर्सेस पॉइंट ऑब्जेक्ट। मिटा लूं इसको, मिटा लूं, कुछ इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बेटा। पॉइंट सोर्स था तो वहां पे एक शैडो मिली, एक्सटेंडेड मिला, तो यहां से रे ऑफ लाइट इधर तो पास करेगी नहीं, यहां पास किया तो क्या बन गया आपका, इतना दूरी क्या बन गई, शैडो बन गई। अब क्या करें, नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या है, एक्सटेंडेड सोर्स वर्सेस पॉइंट ऑब्जेक्ट। बनाओ जरा शैडो, अपने आप बनाओ। एक्सटेंडेड सोर्स, सोर्स कैसा है, एक्सटेंडेड, ऑब्जेक्ट कैसा है, पॉइंट है, और यहां पर स्क्रीन है। कैसे होगा भाई,
कैसी शेडो आएगी, बड़ी सी आएगी कि छोटा सा स्पॉट आएगा, बोलो, क्या आएगा ही नहीं, आएगा कैसा, बड़ा सा, छोटा सा। बस बेटा ये जो लाइट यहां पर जा रही होगी, ये वाली तो जाएगी, ये तो पास नहीं हो पाएगी, तो यहां पर क्या बन जाएगा, शेडो। बाकी तो लाइट जा रही है तो लाइट जा रही है, जाने दो लाइट को, लाइट इधर जा रही है तो लाइट जा रही है, जाने दो, यहां पर इमेज बनेगी, यहां पर क्या होगा, यहां पर नहीं बनेगी, तो ये क्या है, शेडो है। हाँ, या डार्क स्पॉट है, ये क्या है, डार्क स्पॉट है, या क्या है, डार्क स्पॉट है। अब थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अब जो हम करेंगे इंपॉर्टेंट क्या मतलब थोड़ा अच्छा है। नेक्स्ट, अजीब अजीब से नाम है, इसमें कुछ नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पढ़ लीजिए, हो सकता है कहीं पूछ लें। चलिए 3 केसेस हो गए हमारे, 14 केस लिखिए। एक्सटेंडेड सोर्स वर्सेस एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, एक्सटेंडेड सोर्स वर्सेस एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, दोनों एक्सटेंड है। अब बताओ क्या होगा, बताइए आप लोग, दिमाग लगाइए। एक्सटेंडेड सोर्स वर्सेस एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। अब इसमें 2 केस बनेंगे, पहले केस में ऑब्जेक्ट बड़ा, सोर्स छोटा, दूसरे केस में सोर्स बड़ा, ऑब्जेक्ट छोटा। भाई दोनों एक्सटेंडेड है ना, ये भी एक्सटेंड है और ये भी एक्सटेंड है, तो एक बार इसको बड़ा कर दो, इसको छोटा कर दो, एक बार इसको छोटा कर दो, इसको बड़ा कर दो। इसके 2 केसेस बनेंगे। फर्स्ट केस लिखिए, इसी का केस का केस लिखिए। पहला केस क्या है, एक्सटेंडेड सोर्स, लिखिए एक्सटेंडेड सोर्स इज लेस देन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, इज लेस देन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है वो बड़ा है और सोर्स क्या है, थोड़ा छोटा है। ऑब्जेक्ट आपका बड़ा हो गया और सोर्स क्या हो गया, आपका छोटा हो गया। थोड़ा और सही बनाते हैं, ये क्या है, ऑब्जेक्ट, और ये क्या है आपका सोर्स, ये सोर्स है और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। अगर ऐसा है तो यहां से जो रे जाएगी वो यहां पर चली जाएगी, और यहां से जो रे जाएगी वो यहां पर चली जाएगी, और यहां से जो रे जाएगी वो तो आगे जा नहीं पाएगी, यहां से जो रे है वो तो हमारी जा नहीं पाएगी। तो आपको क्या दिखाई देगा, यहां पर स्क्रीन पर क्या दिखाई देगा आपको, बड़ा सा ब्लैक शैडो दिखाई देगा। ये पूरा क्या है, यहां पर कुछ भी लाइट आएगी, बताओ, नहीं आएगी ना, तो ये क्या है, डार्क स्पॉट या शैडो, ये क्या है, शैडो है। ठीक है, डार्क स्पॉट है या शैडो है, ठीक है। और देखो ये तो यहां पर है, और यहां पर जो ये वाला पॉइंट होगा बच्चों, तो यहां से कुछ रे ऑफ लाइट और जा रही होंगी, जैसे ये है तो इधर से पास तो नहीं, यहां से कुछ लाइट ऑफ, यहां से भी कुछ रे ऑफ लाइट जा रही होंगी, इधर से भी कुछ रे ऑफ लाइट जा रही होंगी। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर लाइट होनी शुरू होगी, लाइट होनी शुरू होगी, लेकिन एकदम से नहीं होगी, बहुत ज्यादा ब्राइट नहीं होगी, डल लाइट होगी। क्या होगी, बहुत ज्यादा डल लाइट। तो बहुत सारी रे आके नहीं मिल रही है ना, सब यहां रे पे मिलना स्टार्ट हुआ है, जस्ट स्टार्ट। तो यहां पर थोड़ा डल होगा और यहां पर क्या होगा, यहां पर ज्यादा होगा, यहां पर ब्राइट लाइट, यहां पर डल लाइट, और यहां पे क्या, लाइट ही नहीं, यहां पर क्या, लाइट ही नहीं। तो एक फॉर्म है बच्चों, उसको ऐसे स्क्वायर फॉर्म में इसको लिखते हैं, ऐसे ये होता है, ये जो स्पेस है इसको बोलते हैं क्या, यहां पर आपका डार्क स्पॉट है, क्या है ये, पूरा डार्क स्पॉट है। और फिर एक एरिया होता है जिसमें क्या होता है, आपकी डल लाइट होती है, क्या होती है, डल लाइट, ठीक है। और ये जो स्पॉट है इसमें डार्क स्पॉट, ये क्या है, डार्क स्पॉट, ठीक है। और ये जो होता है इसको बोलते हैं ब्राइट, यहां पर लाइट कैसी होती है, ब्राइट, और इसके नाम है अम्ब्रा और पेनम्ब्रा, ठीक है। अब बता रहे हैं, इसको जो ब्लैक स्पॉट होता है या डार्क स्पॉट होता है, ठीक है, डार्क या ब्लैक भी लिख लो, इसको बोलते हैं अम्बरा,
बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम है केवल, ठीक है। और जो डल लाइट होती है उसको बोलते हैं पेनम्ब्रा, PANUMBRA। यहां पर क्या होगा, डल लाइट होगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों, बस समझ लीजिए। एक डार्क स्पॉट हुआ, उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा सा डल लाइट हुई, उसके बाद क्या हुई, ब्राइट लाइट हुई। ये कब है, जब आपका सोर्स जो है वो ऑब्जेक्ट से क्या है, छोटा है। सोर्स जो है वो ऑब्जेक्ट से छोटा है। नेक्स्ट केस करेंगे, नेक्स्ट केस करेंगे, थैंक यू सर। नेक्स्ट केस करेंगे, आपका जो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है वो क्या है, हाँ, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट छोटा है और सोर्स क्या है, बड़ा है। लिखो, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, कर लीजिए, सिलेबस में है तो कर लेते हैं। चलो, ये मान लीजिए आपका बड़ा है, ये सोर्स है ना, सोर्स क्या है आपका बड़ा, और ऑब्जेक्ट क्या है आपका छोटा, और यहां पर कोई स्क्रीन है। तो देखिए बच्चों, एक तो रे ऑफ लाइट यहां जा रही होगी और एक रे ऑफ लाइट यहां जा रही होगी ना, एक रे ऑफ लाइट यहां जा रही होगी, एक रे ऑफ लाइट यहां जा रही होगी, और भी सारी लाइटें यहां से निकल रही होंगी ना, ये इधर जा रही होंगी, ठीक है, ये इधर तो नहीं आ पाएंगी। अब देखो, अब यहां पर हम तीन तरीके से, ये आपका क्या है, ये आपका सोर्स है, और ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। सोर्स है और ऑब्जेक्ट है। अब देखो, इसको बोलेंगे स्क्रीन 1, यहां पर स्क्रीन 2, और यहां पर स्क्रीन 3। तो स्क्रीन 1 पर आपको क्या दिखाई देगा, ये जो स्पॉट दिखाई देगा कैसा होगा, कैसा होगा, डार्क होगा। ये स्पॉट कैसा होगा, डार्क होगा। और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, एक पॉइंट ऐसा भी आएगा, देखो, अच्छा इस वाली स्क्रीन को चाहे मत बनाओ, देखो इस वाले पॉइंट पर जो ये वाली स्क्रीन है, यहां पर तो एक स्पॉट दिखाई देगा, यहां पे तो बहुत छोटा सा स्पॉट होगा, केवल यही स्पॉट तो एक पॉइंट ही होगा जिसपे ये क्या होगा, नहीं दिख रहा, और सब पे क्या होगा, ब्राइट लाइट एक छोटा सा क्या होगा, स्पॉट होगा, जिसपे क्या होगा, हमारा डार्क स्पॉट होगा। उसके बाद ये स्पॉट क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, पहले छोटा फिर और छोटा, उसके बाद बढ़ता गया, पहले छोटा फिर और छोटा फिर बढ़ता गया। यहां पर भाई ये वाला पूरा है, यहां पर ये क्या है, ये डार्क स्पॉट है, और उसके बाद ये भी क्या हो गया आपका, बढ़ गया, ये भी डार्क स्पॉट है। ऐसे स्क्रीन के टर्म में चर्चा करते हैं हम लोग इसमें। तो स्क्रीन 1 2 3, तो इसमें तीनों स्क्रीन जरा बनाइए, तीनों स्क्रीन का जो स्क्वायर डायग्राम अगर हम बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे। स्क्रीन 1 के लिए, स्क्रीन 1 के लिए, स्क्रीन 1 के लिए हम क्या करेंगे, एक डार्क स्पॉट आएगा आपके पास, दूसरा डल लाइट आएगी, उसके बाद सारा क्या है, एक डार्क स्पॉट, उसके बाद यहां पे क्या होगी, डल लाइट, उसके बाद क्या है, पूरी ब्राइट लाइट। तो स्क्रीन 1 है, ये क्या है, स्क्रीन 1। ये आपका अंबरा, और ये क्या, पेनम्ब्रा, अंबरा और पेनम्ब्रा। केस लिखाया तो है मैंने, ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन द सोर्स इज ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट, वही तो चर्चा कर रहे हैं। एक्सटेंड, हाँ,
देखो एग्जैक्ट एनालिसिस नहीं है ये, क्या है, बहुत सारे अप्रोक्सीमेशन की स्टडी है। अभी मैं समझा रहा हूं, समझिए बात, समझिए। मैंने बोला ये आपका क्या है, सोर्स है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इससे तो छोटा बनेगा ही, इससे छोटा तो बनेगा ही। पूरी एग्जैक्टली स्टडी नहीं है, बस ये एक तरीके सा स्क्रीन है कि ऐसा कुछ हो रहा होगा तो स्क्रीन पर कैसा हो रहा होगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि जो अम्ब्रा है, अम्ब्रा मैंने क्या बोला, अम्ब्रा है तो अम्ब्रा क्या था, डार्क स्पॉट था। लेकिन ये कोई होना जरूरी नहीं है, अम्ब्रा कैन बी ब्राइट ऑल्सो। जो इनर सर्किल है, समझिए इनर सर्किल है उसको क्या बोलते हैं, अम्ब्रा, और बाहर का सर्किल है उसको क्या बोलते हैं, पेनम्ब्रा। तो जरूरी नहीं कि अम्ब्रा क्या हो, डार्क हो, अम्ब्रा डार्क हो, ये जरूरी नहीं है। देखो ये क्या है, एक्सटेंडेड सोर्स है, बात समझिए। यहां पर डल लाइट, यहां पर, केवल यहां पर, ये पूरा ब्लैक स्पॉट है, नहीं है ब्लैक स्पॉट। क्यों, देखो बेटा ये एक्सटेंडेड है ना, तो यहां से भी लाइट जा रही होगी, यहां से भी लाइट जा रही होगी, यहां से भी लाइट जा रही होगी, ये भी क्या एक्सटेंडेड ही तो है, तो ये भी लाइट दे रहा होगा, तो ये क्या होगा, फुल ब्राइट लाइट। क्या होगा, फुल ब्राइट लाइट। और है क्या, इनर वाला पार्ट है ना, क्या है, इनर वाला पार्ट है, तो वहां पे क्या होगा, वहां पर ब्राइट लाइट होगी। क्या होगी, ब्राइट लाइट होगी। भाई ये वाला यहां पर तो रे भेज ही सकता है, तो इसके हिसाब से तो लग रहा है कि नहीं होगा, लेकिन ये क्या है, एक्सटेंडेड है ना, एक्सटेंडेड है मतलब बड़ा है, तो इधर से भी तो रेज आ रही होंगी, इधर से ये रेज आ रही होंगी, तो इसको क्या कर रही होंगी, ब्राइट कर रही होंगी। बस इतना जानना है बच्चों, बहुत एग्जैक्ट एनालिसिस नहीं है। तो स्क्रीन 2 कैसे बनाएंगे, स्क्रीन, ये स्क्रीन 1 हो गया, स्क्रीन 2 के लिए कैसे बनाएंगे बताओ। स्क्रीन 2 के लिए तो एक स्पॉट केवल रखेंगे, क्या रखेंगे, स्पॉट जिसपे क्या है, डार्क है। ये अम्ब्रा हो गया, ये पेनम्ब्रा हो गया, और ये यहां पर ब्राइट लाइट हो गई। तो लिख लो ये क्या है आपका, अम्ब्रा, और ये पेनम्ब्रा, और आपकी ब्राइट लाइट। थ्योरी के सवाल हो सकता है आ जाए बच्चों, कहीं उठा के पूछ ले, हो सकता है तो आ जाए, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, अब यही चौथा वाला ही केस इंपॉर्टेंट है, और सारे केस तो इंपॉर्टेंट भी नहीं है। स्क्रीन 3 बनाओ जरा आप लोग, कैसे बनाओगे स्क्रीन 3 के लिए, बोलो। देखो स्क्रीन 3 के लिए, स्क्रीन 3 के लिए ये जो होगा अम्ब्रा, ये कैसा होगा, ब्राइट लाइट। कैसा होगा, ब्राइट लाइट होगा अम्ब्रा, ठीक है। और पेनम्ब्रा डल लाइट होगा, पेनम्ब्रा क्या होगा, डल लाइट। और फिर आपका ब्राइट लाइट होगा, फिर आपका क्या होगा, ब्राइट लाइट होगा। तो जरूरी नहीं है कि अम्ब्रा आपकी डार्क स्पॉट ही हो, अम्ब्रा कैसा हो सकता है, फुल भी हो सकता है। जो इनर वाला सर्किल है उसको अम्ब्रा, उसके आउटर सर्किल को क्या बोलेंगे, पेनम्ब्रा। तो ज्यादातर केसेस में तो अम्ब्रा आपका डार्क आ रहा है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो हमेशा ही क्या हो, डार्क हो, ब्राइट भी हो सकता है। किस केस में, इस चौथे वाले के दूसरे केस में हमने देख लिया क्या हो गया, ब्राइट हो गया। चलिए चलिए बात समझ में आई। चलो मैं चेक कर लूं, थिक मिरर मैंने करा दिया ना, कल कराया था ना, थिक मिरर सवाल ही कराया था सवाल कि नहीं कराया था, कराया था ना सवाल, हाँ कराया तो था। प्रिज्म हो गया, एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया, कंडीशन हो गया, पर्सन हो गया, एपर्चर बता दिया था, एपर्चर लिखा दिया था ना, छोटा था। रोटेशन हो गया, डेविएशन हो गया, मैग्निफिकेशन, ओ बराबर √I1 I2 ये करा दिया था ना कल, हाँ। फिर सिल्वरिंग ऑफ लेंस भी हो गया था, डिस्प्लेसमेंट मेथड, डिस्प्लेसमेंट मेथड भी हो गया था ना। चलो चलिए, आप लोग का रे ऑप्टिक्स लगभग समाप्त। अब बचता है आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। देखो बच्चों, पढ़ना पड़ेगा ना, मेरे पढ़ाने से केवल काम नहीं चलेगा, आपको भी घर पे जाके पढ़ना पड़ेगा। थ्योरी मैंने बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में पढ़ा दी है। जो छूटा हो क्लास वगैरह यूट्यूब से कवर कर लीजिए, डल गए हैं वीडियो, कल तक के सारे वीडियो डल गए हैं, आप चैनल पे जाके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए हेडिंग डालेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, हेडिंग डालिए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल
इंस्ट्रूमेंट, क्या होते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट?